अस्सलाम वालेकुम साथियों, सुबह सुबह का वक्त है और कल जो है वो टोमेटोज पकने लगे हैं एक पौधे पे, तो उसको ना कॉकरोच खा जाएंगे। तो हम जल्दी से चलते हैं बाहर और अपने साथियों को भी वेजी गार्डन दिखा दें कि किस हाल में है। वैसे उधर हमें यार्ड में सुराख दिखाई देने लग गए हैं, जहाँ गैस के सिलेंडर्स रखे हुए हैं वहाँ पर सुराख है सांप का, तो वहाँ डेक के नीचे ज़रूर मौजूद है। और गुलाब देखें, कैसे प्यारे हो रहे हैं, सब लगे हुए हैं, पत्ते अच्छे अच्छे, कलियां अच्छी अच्छी। इनको स्प्रे करना पड़ता है, इनको आप ऐसे नहीं छोड़ सकते। कल हम ये सारी वीड्स जो पीछे लगी हैं इन पर वीड किलर डाल के गए हैं। ये प्रिमरोज लगाया हुआ है बेटी ने। और ये देखें गुलाब, ना बड़ा बड़ा गुलाब लगा और बारिश हुई। हाँ, क्या हुस्न है, देखा क्या खूबसूरती है, क्या खुदा की शान है, बहुत ही प्यारा और खुशबू है इसमें। और हम ओए होए होए बेटी के पौधे पे ही ना चढ़ जाएं। हर बार हम ये करते हैं कि हमें आदत नहीं है कि यहाँ पौधे लगाएं। हमें उम्मीद नहीं थी ये उगेंगे, तो हमने बस ऐसे ही बो दिए और वो उगाए हैं। शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, उसको बहुत शौक है। और सारे देखें गुलाब, कोई कीड़ा शीड़ा नहीं है, देखा ब्रांचेस पे स्प्रे कर दिया 2 दफ़ा आगे पीछे ही, ताकि कोई परेशानी ना हो। मल्च डाली हुई है ताकि सूखे नहीं जड़ें। इसकी अगर शाख बहुत लंबी हो जाए और ऊपर कली ना आए तो इसे काट दें। वो फूल नहीं दिया करती, फिर पतली हो जाए जब ज़्यादा तो कली नहीं आया करती, वरना इस स्टेज पर आकर जिस पर यह है कली आ जानी चाहिए। वो फिर ऐसे ही पौधे की जान लेती रहती है और फूल वाली शाख जो है नहीं निकलती। ये देखें, समझें कि मरते मरते बचाया है। काम अगर आप बाग में ना करें तो मर आ जाते हैं। ये देखें रस्तू, और अनार को देखें ना, कितने फूल आने लगे। इसका तो अनार ही देखकर बस जी बाग बाग हो जाता है। इतना हसीन इसको अनार लगता है कि हद कोई नहीं। फल भी हसीन है इसका, फूल भी खूबसूरत है। और 2 कलियां ऐसी हैं, हम हमेशा ही ये बताते हैं, जिनका हमारे लिटरेचर में जिक्र है, एक मोगरे की और एक अनार की। ये मॉक ऑरेंज है, फूलों से भर जाता है, सारे मोहल्ले में इसकी खुशबू जाती है, सफ़ेद हुआ होता है। उधर जो फेंस है उसमें अभी फूल आए हुए हैं, तो उधर से गुजरो तो महक आती है, बहुत ही प्यारा। एक ज़ोरा स्ट्रगल कर रहा था बेचारा, उसको सॉर्ट करके गए हैं, मल्च डाल के गए हैं, खादें डाली हैं, अल्लाह करे कि ठीक ठाक हो जाए। ये भी हाइबिस्कस जो हैं हाइब्रिड हैं, मौसम तो नहीं है अभी इनका, जैसे ही बाहर आ रही है अब अभी बस मौसम बदल गया तो इन्होंने हरा भरा हो जाना। इतना बड़ा बड़ा ये फूल लगाते हैं। ये हमारे हाथी जब बेबीज़ होते हैं छोटे छोटे, तो यहाँ हम ला के बिठा देते हैं उनको, वो खेलते हैं पत्थरों से, बैठते हैं हाथियों पे। और आगे चलते हैं, उधर दिखाते हैं वेजी गार्डन आपको। खूबसूरत हो रहा है गुलाब माशाल्लाह से। तो केयर चाहते हैं, ऐसे नहीं आप छोड़ सकते कि बस खुद ही फल फूल जाएंगे। और टोमेटोज दिखाएं, ये देखा पक गए। और ये देखें फल जो पड़ा है, ये देखें। तो इसलिए ये लगाई होती हैं ये डंडियां यहाँ, कि उस पर ये लटक जाएं, वजन जो है उस पर पड़े पौधा, वरना बेचारा क्या करेगा। सारे में लगे हैं, देखें ऊपर तक, देखा आपने, मोतियों की तरह प्यारा पौधा, बहुत ही प्यारा पौधा माशाल्लाह माशाल्लाह। और ये दूसरा, ये भी खूब अच्छा लंबा निकल रहा है, खूब लंबा लंबा। इसकी भी हाइट शायद 1.5 गज ना हो। ये भी डिक्की। और ये मिर्चें, बस मिर्चों का तो आप पूछे ही ना, वक्त आ गया, फूल लग गए देखें। और ये
टोमेटोज, इसको इधर रखते हैं बकेट को, ये हमारी वीडिंग की बकेट है। चलिए जी, टोमेटोज, ये वाली स्टेक कल हम लगा के गए। तो ये शाखें देखा, ये जो उग रही जोड़ में, ये नहीं उगने देनी। सब खुश हैं। तो ये सैड हो तो फौरन से पता लगे। और ये अलग पौधा है इसलिए रहने दिया है, वो भी अलग पौधा है। तो ये एक लॉट तो आपको पता ही है, बेचारी वफात पा गई थी, तो फिर दूसरी लगाई। तो इस वजह से ये पौधे उस तरह से हाइट में भी नहीं है और वैरायटी में भी नहीं है। वैसे भी हम अलग अलग वैरायटीज़ लेके आए थे। और ये देखें, इसको टमाटर लग रहे हैं और ये रोमा टोमेटोज़ लगते हैं हमारे ख्याल में, ये वाले बल्ब की तरह के। ये ज़्यादा अरसा फ्रिज में रहते हैं। ये वाले टोमेटोज़ जैसे स्टेक टोमेटोज़ होते हैं, ये वो वाले लगते हैं। ये देखें, ये भी देखा लीन करते हैं। तो ये बेचारे अगर ऐसे छोड़ दिए जाएं तो ये तो कुछ ना रहे, ऐसे ज़मीन पे ही लेट जाएं। ये कल ककड़ियाँ हम ज़मीन में लगा गए और ये हमारे ख्याल में लौकी है शायद वो तो ककड़ी है। तो उधर भी लगाई हुई हैं क्योंकि गमले में है। तो ये पौधे ऐसे गमलों शमलों में चलने वाले नहीं होते, ये तो मेहनत करें तो हो जाती हैं, लेकिन ये ज़मीन के पौधे होते हैं, बेलें शेलें जो हैं। तो ये वाला जो है ये हमने उधर बनाना है और उधर एक मचान सी बनानी है। स्टेक्स लगा के ऊपर लोहे की ग्रिल डालेंगे और वो बेल जो है वो उस पर ही मचान पे लेके जाएंगे। वहाँ से फिर वो लौकी शौकी जो लटकनी है लटक जाए। स्प्रिंकलर सिस्टम उधर का ऑन करेंगे, लगाएंगे, जो भी करेंगे। खैर एक दिन का काम है वो तो, क्योंकि पानी के बगैर तो वो होगा नहीं। और उस क्यारी को डिग करना है, सारे को डिग अप करके अच्छी मिट्टी डाल के, खादें डाल के, ये बेलें हमने वहाँ लगानी है और लौकी उधर पालनी है। लौकी यहाँ नहीं पालनी, यहाँ हम आते हैं, हमारा व्यू क्लियर होना चाहिए, सांप हो सकते हैं। तो ये भी एक हर वक्त का मसला है जो हम फेस करते हैं। तो ये नहीं लगाया जी चिल पिला पाए बाग में बैठे और देख गए, घूम फिर गए। जैसे हम यहाँ हैं, यहाँ से तो हमारी आवाज़ भी नहीं पहुँचेगी अंदर, पता नहीं कितनी दूर दूर बच्चे बैठे हुए हैं इस वक्त। और ये बड़ी मिर्च है, कैप्सिकम भी हो सकती है। ये हरा धनिया खूब तोड़ा ये वाला। तो ये जो 2-4 पौधे हैं इधर उधर लगे हुए, बहुत ही यूज़ हुए। ये थाइम खुश है। तो इस तरह ये जो बीज इधर उधर धनिए के गिरे हैं बड़े काम आए हैं। और ये लेटस, तो यही हम बाहर के पत्ते बड़े बड़े तोड़ते रहे हैं। और ये देखें धनिया, यहाँ तो आपको अभी दिखाया ही नहीं, ये देखें, देखा ये कितना अच्छा हुआ है। वीड साहिबा उगी हुई हैं। तो ये भी हर वक्त का काम है। ये देखें एक और किस्म की वीड। तो ये कितनी अक़साम है वीड की यहाँ पर, वैरायटी ऑफ वीड्स। ये देखा, अभी एक रह गई अंदर, ये देखें। ये वाली रह गई। बाज़ दफ़ा हर कोई आता है ऊपर ऊपर से तोड़ देता है और नीचे जो जड़ है वो रह जाती है। तो ये फेंकते हैं उधर वीड वाली जगह में। ये क्यूकम्बर्स, तो बस ये इतने हो जाएं ऊंचे लंबाई में कि हम इनको ऊपर के मेटल के रैक से टच कर सकें, तो फिर ये जो हैं ये चढ़ जाएंगे। तो ये वो कॉर्नर है, प्लास्टिक डाला हुआ है, यहाँ पर हम डालते हैं सारी वीड शीट्स। फिर इसको इकट्ठा ही उठाते हैं या माली को बता देते हैं कि यहाँ से उठा के फेंक दे। मिंट देखें, और इसको तो टिड्डा एक दिन में साफ कर जाए। छोटे छोटे टिड्डे होंगे, खा खा के ख़त्म कर देंगे अगर आप स्प्रे नहीं करेंगे तो। और फिर ये है कि जब आप स्प्रे करें तो मेक श्योर करें कि आप उसी दिन ना खा लें चीज़ को स्प्रे करके। तो बीज कोई भी हो, जो उसकी मिट्टी है, जो उसके फर्टिलाइज़र्स हैं, जो उसका वेदर है पौधे का, बहुत काउंट करता है। आप ये देखें, इतना बड़ा बड़ा पत्ता, इतना बड़ा बड़ा फूल आप लगाएंगे तो वो भी ऐसा हो जाएगा, ये नहीं होता। आपको उसके लिए नॉलेज की ज़रूरत है। आपको पता होना चाहिए आपने क्या करना, कब लगाना, कब तोड़ना, कैसे पालना, डिजीज़ से कैसे बचाना, स्प्रेस क्या क्या करने, ये सारा कुछ जो है इसका नॉलेज लगाने वाले को होना चाहिए। और ये अंगूर देखा कैसे मुर्दा बेल में जान पड़ी। अंगूर दिखाएं, ये देखें अंगूर का गुच्छा, सो क्यूट।
ये रैक हमने आगे करके रखे कि बेल इसकी गर्दन ना पकड़ ले निकलते ही, क्योंकि इसकी हमें ज़रूरत होगी। उधर पूल के पास जो हमने लगाई है ना ककड़ियाँ वगैरह इसकी, ये देखें तो सही कितना हसीन। बहुत प्यारे, सब शूट करें, इनको अंगूर लग जानी है। बड़ा हरा भरा ये जगह बड़ी प्यारी हो जाती है। और अमरूद, ये हमारी स्प्रे की बॉटल्स, ब्लू वाली वीट किलर है और ये इंसेक्टिसाइड है लाल वाला। तो इंसेक्टिसाइड जो है वो उधर अंदर मिर्च पे करना है। अभी जो दूसरी बॉटल है ऑटोमेटिक भी, वो भी इंसेक्टिसाइड की है, वो उधर ही रखी हुई है, उसमें से कर लेंगे। वो पता नहीं हमने आपको पहले दिखाई हुई है कि नहीं, वो बैटरी ऑपरेटेड है। तो ये वाला पिछले साल का पौधा है, बच गया शुक्र है। और ये हरी प्याज है, बहुत अच्छी, बहुत काम आई, बहुत चली। और इधर से दिखाते हैं आपको सारा वेजी गार्डन। ये देखिए यूं है, बैंगन लग जाने। अभी तो अंदर वाले खाएं, पहले जो छोटे छोटे लगे हुए हैं वो भी दूसरे क्लिप में हमने अपने साथियों को दिखाया है। बहुत सक्सेसफुल रहा, वेदर्स भी अच्छे रहे, बारिश भी गाहे गाहे होती रही, पानी शानी का सिस्टम भी चेक करते रहे, मल्च भी डाली, खादें भी डाली, गुड़ाई करके स्टार्ट किया। तो आपने देखा ही है जब हमने शुरू किया है तो अपना सारा बाग जो है वो आपको दिखाया है कि इस हाल में है, स्टार्ट करने लगे हैं। बदहाल पड़ा है लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये नियरली देयर, बस पहुंचने वाला है। जैसे ही ये थोड़ा सा होगा या इसको एक स्टेक गार्ड जाएंगे कि थोड़ी हेल्प मिल जाए, फिर हम इसको आराम से इस पे चढ़ा देंगे। तो ये खुशबाश जो है फल फूल जाएगा। तो चलते हैं अंदर। और टोमेटोज जो है वो हम चाहते हैं कि मियाँ साहब तोड़ लें। तो अगर ये बचे, अगर किसी परिंदे का शिकार नहीं हुए, तो ये बहुत ज़रूरी इसलिए है कि ये एंटी कैंसर होते हैं, इसमें लाइकोपीन होती है। लाइकोपीन उसमें है मैक्सिमम जो फल पौधे पे पका है, जो टमाटर पौधे पे पका है। जो आप तोड़ के अंदर पकाएंगे केमिकल्स डाल के, या जैसे कमर्शियल सतह पे जो मिलते हैं, जो शेल्फ लाइफ के लिए तैयार किए जाते हैं, उनको हरा तोड़ा जाता है, उनको ऐसे लाल हुआ हुआ सन में तोड़ा नहीं जाता। उसमें वो लाइकोपीन इस तरह नहीं है जैसे कि इनमें है। तो अगर आप चाहते हैं ज़िंदगी में कि कैंसर के ख़िलाफ़ क़ुव्वत मुदाफ़अत आपके जिस्म में हो, तो घर में टोमेटोज़ लगाएं ताकि आप लाइकोपीन ज़्यादा से ज़्यादा खा सकें, आपके जिस्म में वो जाए। और फल जो है, टमाटर जो है, वो पौधे पर पके फिर तोड़ें। जो कमर्शियल से ताके हैं वो हरे तोड़ लिए जाते हैं, पकाए जाते हैं, सख्त सख्त ही होते हैं ताकि ख़राब ना हो, ट्रैवल कर सकें, रख सकें, ज़्यादा देर हो शेल्फ़ लाइफ उनकी। तो उसमें ये ख़वास मौजूद नहीं होते। तो ये जो ज़्यादा लोग देसी स्टाइल की गार्डनिंग करते हैं कि खादें नहीं डाली, स्प्रेज नहीं डाले, केमिकल फ्री रखा, हम उसके इतने हक़ में नहीं हैं। हमें लगता है कि आप गोबर डालते हैं पौधे की जड़ में और उसको खुशबूदार फल फूल लगते हैं। तो अगर ज़मीन में ये ख़ासियत ना हो कि वो उसको बदल दे, तो हमें इस तरह का फल ना मिले, फल में से गोबर की बू आए। तो आप जो भी डाल लें इसकी जड़ों में, जिस किस्म की भी खाद डाल लें, उसने असल में तो ज़मीन को ही ज़रख़ेज़ करना होता है, चाहे वो अंग्रेज़ी खाद हो, चाहे वो देसी खाद हो। तो हमें नहीं लगता कि कोई इतना इससे फ़र्क पड़ता है। वैसे ही हमारे माहौल में, हवाओं में, फ़िज़ाओं में क्या क्या चीज़ मुज़िर मौजूद है, हम नहीं जानते। ये जो फ़ोन हमने पकड़ा है, कहाँ से फ्रीक्वेंसी आ रही, कहाँ से रिकॉर्ड करा, हमारे ब्रेन पे क्या काम कर रहा, ये हम अभी नहीं जानते। और हम सब्ज़ियाँ बचाते ज़िंदगी गुजार दें। तो बैलेंस होना चाहिए, समझ होनी चाहिए। हमारे ख़्याल में तो आप जो मर्ज़ी यूज़ करें। हाँ, ये है कि स्प्रे जब करें उसी वक्त अपना जो फल छल है उसको तोड़ के ना खाएं, कुछ ना कुछ असर तो होता ही होगा। बाकी नेचर है, बाकी की केयर करने के लिए असल तो ये है कि जैसे कहते हैं ना कि एज़ लॉन्ग एज़ बेबी इज़ फेड, कि बच्चे का पेट भरा है, बस आप जो मर्ज़ी उसको खिला दें, पिला दें। दूध चाहे माँ का पिए, चाहे वो बॉटल का पिए, बच्चे का पेट भरा होना चाहिए। तो गार्डनिंग यूँ ही है, आप जो मर्ज़ी उसके लिए यूज़ करें, जो आपको अच्छा लगता है। तो बहुत ज़्यादा अगर आप जाएंगे इस चीज़ में कि ये अंग्रेज़ी खाद है या ये दवाई है, तो हम ऑयल से ट्रीट करें या किचन के डिटर्जेंट से इसको ट्रीट कर लें, आप उतना ही स्ट्रगल करेंगे और एक सक्सेसफुल गार्डनिंग नहीं कर सकेंगे उस तौर पे। तो जल्दी जल्दी आपके पास टाइम भी शॉर्ट होता है,
कि आपने उन महीनों में ये चीज़ पाल लेनी है जो महीने समर के आपके पास हैं, और वो एक शॉर्ट पीरियड होता है। आपने उसको रैपिडली बढ़ाना है पौधे को उस पीरियड में। यानी कि आप देखें, अभी सर्दी है, हमने अगर रोब भी पहना हो तो ठीक है, अभी ऐसी गर्मी नहीं है कि आप कहीं गर्मियाँ आ गई। हाँ, तपती धूप हो, सूरज चढ़ाओ, फिर तो ठीक है, लेकिन इस वक्त भी 19 डिग्री होगा। फिर भी ये देखें, ये गार्डन जो है अप एंड रनिंग है। तो अब सारा समर आगे पड़ा है, उस सारे समर में हम इसको हार्वेस्ट करेंगे, यहाँ तक कि एक ऐसी सर्द रात आए जो इन सब का सफाया कर जाए। तो आपने रैपिडली इन चीज़ों को पालना है वक्त से पहले। एक आध दफ़ा आप पहले शुरू में फेल होते हैं कि आपको लगा गर्मी आ गई, फटाफट आपने सब काम कर लिया, पौधे ला के लगा लिए, एक रात को ऐसी सर्दी पड़ी कि उसमें से 6 मर गए। होता है, जैसे टोमेटोज़ में इस बार हुआ। तो इट्स ऑल पार्ट ऑफ गार्डनिंग, कोई ऐसा परेशान होने वाली बात नहीं है। रोज़ का चक्कर लगाएं, ये बात कि आप लगा के भाग गए और खबर नहीं ली, कुछ नहीं होगा। तो आपको एक चक्कर इनके साथ आके बात बूत करनी पड़ती है। ये भी तवज्जो चाहते हैं, मोहब्बत चाहते हैं। ये नहीं फले फूलेंगे अगर आप इनको अटेंड नहीं करेंगे। तो ये तो थी कुछ बातें, कुछ टिप्स, और हमारा गार्डन, वेजी गार्डन, जो कि फल फूल रहा है माशाल्लाह माशाल्लाह से। खुदा करे कि आपको पसंद आए। हेल्थ के लिए ये बहुत अच्छा है। हमारा दामाद बच्चों को लेकर आता है, सारा वक्त दिखाता है, बताता है, जो काम शाम हो हमारी उसमें मदद भी कर देता है। उसको इतना पता तो नहीं है क्या करना कैसे करना, लेकिन वो अप्रिशिएट बहुत करता है, बहुत हैरान होता है, बहुत खुश होता है। सारा वक्त अमानी को उठा के बातें कर रहा होता है, देखो ये टोमेटो है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये धनिया है, ये मिर्चें, उससे बता रहा होता है। शुरू से ही बच्चों के जहन में, दिल में ये बातें वो लोग डाल रही हैं। तो ऐवान को भी नो हाउ है इन चीज़ों की। तो माँ बाप करने वाले होंगे, एक ना एक दिन बच्चे ज़रूर करेंगे। आज नहीं करते, कल करेंगे। और ये उनके लिए, उनके हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। और एक रिवॉर्ड है जो उनको मिलता है कि फल लगा, फूल लगा, बड़ा हुआ, तोड़ा, खाया। एक चीज़ है जिसकी प्रोग्रेस वो देखते हैं। बूढ़ों के लिए भी ये बहुत अच्छा है, जोड़ों के लिए बहुत अच्छा है। अब आप हमें जिस कैटेगरी में मर्जी चाहे डाल दें, चाहे बच्चा बना दें, तो चाहे बूढ़ा। खैर, हमारी ज़िंदगी का ये फेज़ कि गार्डनिंग छूटी हो, ये कभी आया नहीं हम पे। तो हम बचपन से ही करते हैं, सारी ज़िंदगी की है अल्हम्दुलिल्लाह, और बहुत सक्सेसफुली कर सके हैं। और अल्लाह का बहुत फजल रहा हमारे हाथ में भी और हमारे बाग में भी। ये देखें, तो ये सारे हमने अराउंड जो हैं वो लगाए हुए हैं। इसमें हमने मल्च डालनी है, खोदना है। तो ये बल्ब्स होते हैं नीचे, देखो, और ये हाइबिस्कस, और वो पौधा जो है वो अम्मी ने लगाया हुआ है, वो देखिए। उधर कोने में है, दोनों तरफ लगाए थे दरवाजे के, उस तरफ का मर गया। फिर हमने दोबारा लाके एक छोटा बेबी वहां लगाया, लेकिन वो नहीं हुआ। तो हम पत्ते के नीचे खड़े दिखाएं, ये देखें, पूरा हमें ये कवर किए हुए है छतरी की तरह ऊपर से। कोई भी गार्डनिंग से रिलेटेड आपका सवाल हो तो वो शॉर्ट में कर लें, बजियाज बंच फेसबुक ग्रुप जो है उस पर। तो वहाँ पर एडमिन्स अटेंड करते हैं और वो सारे सवाल जो हैं वो हमको फॉरवर्ड करते हैं। तो वहाँ पर आपको उस प्रॉब्लम का, उस इशू का जो है वो जवाब मिल जाएगा। तो चलते हैं, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।